मैं भरत शाह। मैं सुना रहा हूं आपको अपने जीवन की अनटोल्ड स्टोरी। तो कॉलेज के फाइनल ईयर के दौर में मेरे प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक जी ने एक दिन मुझसे कहा कि भरत, मिलन चलोगे? तो देन उस सवाल को सुनकर मुझे कुछ लगा कि हाँ, कोई जगह हो सकती है। फिर उन्होंने बतलाया कि वो जगह ऐसी है जो दूर हिमालय में तिब्बत बॉर्डर के पास में है, और वहाँ का एक अलग रहन सहन है, एक अलग कल्चर है, और सबसे बड़ी चीज वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट है। मैंने कहा बिल्कुल सर, पहाड़ों को एक अंदर से समझने की कोशिश, वो भी एक प्रोफेसर के साथ, तो कुछ अच्छी हो सकती थी। कुमाऊं मोटर ऑनर्स की बसें हुआ करती थी जो सिर्फ अल्मोड़ा से मुंशियारी, पिथौरागढ़ से मुंशियारी और बागेश्वर से मुंशियारी, 3 बसें होती थी। और जब वो बस मुंशियारी पहुंचती थी तो समझ लीजिए कि मुंशियारी के लोग देखने के लिए वहां इकट्ठे हो जाते थे कि आखिर कोई उनके पहचान का, उनके गांव का, उनके घर का कोई आदमी इस बस में आया तो नहीं है। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, बालकिशन सांगुड़ी। वो, मैं और डॉक्टर शेखर पाठक, उनकी पत्नी डॉक्टर उमा भट्ट, और ज्योग्राफी के एक प्राध्यापक थे डॉक्टर गौतम भट्टाचार्य, हम लोग निकल पड़े मिलम ग्लेशियर की ओर। ये 1982 की बात है। उस वक्त उस एरिया में नोटिफाइड एरिया था और वहां काफी रेस्ट्रिक्शंस थे, जिसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी एसडीएम ऑफिस। एंट्री हुई, हमारे डॉक्यूमेंट्स की एंट्री हुई कि हम, आधार कार्ड तो तब होते नहीं थे, लेकिन एक नाम, पता और कहाँ से आए हैं, और थोड़ा वेरिफिकेशन जैसा कुछ हुआ। मुंशियारी से हमने परमिट बना करके ट्रैक किया। वहां से दरकोट होते हुए हम लोग वाटरफॉल को क्रॉस करके, जिसमें ऊपर से पानी बहता है, नीचे गोरी नदी है, उसके बीच में से निकल करके हम लीलम पहुंचे। लीलम में हमारे आईटीबीपी द्वारा परमिट चेक किए गए, और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट डे आगे की यात्रा शुरू की। नेक्स्ट डे हम लोग बुगडियार पहुंचे। करीबन 16 किलोमीटर का एक इतना खतरनाक रास्ता, बहुत ही पतला सा रास्ता था। ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें, नीचे बहती दहाड़ती गोरी नदी, और बीच में एक छोटे से रास्ते में चलते हुए हम लोग धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। उस वैली से आगे निकले, बुगडियार से आगे पहुंच करके हम रेलकोट पहुंचे। रेलकोट से फिर बुरफू। बुरफू एक खूबसूरत गांव, बहुत ही अच्छा गांव था। उसके बाद वहां से बिलजू होते हुए पैदल यात्रा में पहुंचे हम मिलम गांव। मिलम गांव 1962 से पहले भारत तिब्बत बॉर्डर का एक सबसे समृद्ध गांव हुआ करता था। उत्तम सिंह सयाना जी की किताब में हम लोगों के नाम वर्णित हैं कि हम लोगों ने वहां विजिट किया, और फिर उसके बाद हम मिलम ग्लेशियर को गए। मिलम ग्लेशियर का खूबसूरत स्नाउट हमने देखा। करीबन 14 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर से नीचे गोरी नदी निकल रही है, और उसकी सुंदरता, वो ब्लू आइस तो देखते ही बनती थी। जब वहां से लौटे तो बहुत आनंद था, काफी अच्छे एक्सपीरियंस हुए थे। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर शेखर पाठक जी ने प्रकृति को समझाने का एक बहुत अच्छा मेथड हमें सिखलाया था कि प्रकृति के साथ रहो, उसकी आवाजें सुनो। क्योंकि डॉक्टर शेखर पाठक उन आवाजों को टेप किया करते थे, जैसे किसी नदी की आवाज, जैसे किसी घोड़े खच्चर के चलने की घंटियों की आवाज, कल्चरल सॉन्ग होता है उसकी आवाज, और स्थानीय लोगों से वार्तालाप। उस वक्त वो पहाड़ों पर कुछ आकृति सा बनाया करते थे, जो मेरी, जब वहां से लौट करके आए तब समझ में आया, जब उन्होंने 1 साल के बाद उस आकृति के बारे में मुझे बताया कि मैं वो क्या लिखता था। वो पहाड़ लिखते थे, और 1983 में उन्होंने इस पहाड़ पत्रिका का विमोचन किया था पिथौरागढ़ में, जिसकी पहली प्रति 20 रुपए की थी। डॉक्टर शेखर पाठक का एक पहाड़ के प्रति अतुलनीय योगदान है, और उनकी टीम का मैं बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं बन पाया, लेकिन उनके विचारों से मैं हमेशा रूबरू होता रहा, और मुझे हमेशा लगता रहा कि गुरुदेव इस पहाड़ को किस अच्छी तरीके से समझ रहे हैं।
उस अच्छी तरीके से हमें भी समझना चाहिए, हमें भी अपने पहाड़ को इस नज़रिए से देखना चाहिए, इसके इसको सुरक्षित किस तरह से रखा जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। कॉलेज के दिनों का ये एक मेरा सबसे ज़बरदस्त एडवेंचर टूर था, जिसमें मुझे ये नहीं पता था कि स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्योंकि जब हमने मार्केट से स्लीपिंग बैग खरीदा था उस वक्त वो बहुत सस्ता है, करीबन 300 रुपये में मिल जाया करता था, और रुकसेक 100 रुपये में मिल जाता था। लेकिन रुकसेक का फ्रेम आयरन का होता था और स्लीपिंग बैग के अंदर तो बिल्कुल दम ही नहीं होता था, कि क्योंकि हमें स्लीपिंग बैग का अर्थ पता नहीं था कि वो वार्म करने के लिए होता था। हम सोचते थे इसके अंदर अगर सो जाएंगे तो कंफर्टेबली हम आराम से सो सकते हैं, लेकिन स्लीपिंग बैग की क्या क्वालिटी होती है और किस तरीके से उस किस क्वालिटी का स्लीपिंग बैग किस एटीट्यूड में यूज करना चाहिए इसके बारे में हमें बहुत बाद में पता चला। लेकिन इस यात्रा से मेरा पहाड़ प्रेम, खास तौर से हिमालय प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ा, और आगे से मैंने सोचा मैं अपनी हिमालय की यात्राओं को हमेशा जारी रखूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वरसा व्लॉग। देखते रहिए मेरे जीवन की अनटोल्ड स्टोरी।